friends, Shri Ambika Vidyalaya, class 7, subject science, chapter number 1, nutrition in plant. अब न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है? हम जब दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं तो उससे हमें ताकत मिलती है जो हमें शक्ति देती है। और ये शक्ति कहाँ से आती है? और इस शक्ति को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। हम जो खाना खाते हैं वो सब हम कहाँ से खाते हैं? पेड़ पौधे, हम जो हमारे गेहूँ है वो हमारे पौधे में उगते हैं। तो ये न्यूट्रिशन है जो हमारी शक्ति है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, प्लांट में कैसे आती है, हम में कैसे आती है, इस बारे में इस चैप्टर में पूरा विस्तार से दिया गया है। तो प्लांट कैसे अपने आप में न्यूट्रिशन को बिल्ड करता है और वो कैसे प्लांट से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ये सब बारे इस चैप्टर में बताया गया है। So in in class 6, you learned that the food is essential for the all living organism. You also learned that the carbohydrates, protein and fat, vitamins and minerals are the component of the food. अब तुम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो कि खाना, फूड जो है हमारे लिए कितना एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है। हम उसके बिना जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी सारी जो जीवन प्रक्रिया है उनके लिए खाना है वो ज़रूरी है। कोई भी ऐसी जीवन चीज़ ऐसी नहीं होती जो खाने के बिना रह सकती है। यू ऑल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारे के सारे हमें फूड में से मिलते हैं। कभी कहीं जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर बहुत थकान होती है तो डॉक्टर कहते हैं आप में विटामिन सी की कमी है, खट्टे फ्रूट खाओ करो, विटामिन डी की कमी है, बाहर जाया करो, प्रोटीन कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कठोर है वो सारी चीज़ें खानी चाहिए, चने खाने चाहिए। सो ऐसे जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी सारी चीज़ें हैं। सो प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें मिनरल्स है और कंपोनेंट एंड फूड। दिस कंपोनेंट्स आर फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर द बॉडी। अब जो हमारे ये सारे कंपोनेंट के नाम लिए, जैसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे जो फूड है उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में कितने आते हैं? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट एंड फोर्थ विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे हैं न्यूट्रिएंट हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स है, इससे हमें जो हमारे बॉडी है वो नेसेसरी, उसके लिए नेसेसरी है। कोई भी बॉडी में हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो नेसेसरी है। अगर जो न्यूट्रिएंट को हमारे कमी हो जाए, जैसे मैंने कहा प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, फैट की कमी हो जाए, तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें डिजीज हो जाएगी। सो न्यूट्रिएंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दैट। कभी कभी इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं जो हमें आगे जाके दूसरी बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। तो हमारा पूरा बॉडी है इन न्यूट्रिएंट के वजह से ही चलता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट कैन बी सिंथेसाइज फूड फॉर themselves but animal including human कैन नॉट। अब जो प्लांट है वो क्या करते हैं? खुद ही अपना खाना बना लेते हैं, पर जो हम एनिमल्स है और ह्यूमंस है वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। उन्हें प्लांट पर आधार रखना पड़ता है, प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कहीं से न्यूट्रिएंट चाहिए तो क्या करेंगे? हम प्लांट में से फ्रूट लेंगे, फ्रूट खाएंगे, जो प्लांट ने खाना बनाया है वो हम ले लेंगे। So that living organism required food and plant can be synthesize food for themselves. जो प्लांट है वो अपने लिए, खुद के लिए खाना बनाता है, और जो ह्यूमन और एनिमल्स है वो कोई अपने लिए खाना बना सकता नहीं है।
So they get it from plants or animal. They can eat plants. Thus, the human and animal are directly or indirectly depend on plants. हमें जो खाना मिलता है, हमें जो न्यूट्रिएंट मिलता है, वो प्लांट में से मिलता है. सो ह्यूमन एंड एनिमल जो है वो सारे के सारे डायरेक्टली, या हम सीधे ऐसे, अगर जो कोई वेजिटेरियन हो तो सीधा प्लांट के अंदर से खा लेता है, फ्रूट खा लेता है, तो वेजिटेरियन होगा तो वो सीधा डायरेक्टली ही प्लांट को कंज्यूम कर लेता है, प्लांट को ईट कर लेता है, जिसकी वजह से उसे डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें क्या होता है कि जैसे चिकन है, चिकन ने प्लांट खाए, दाने खाए, उसने न्यूट्रिएंट बनाया और उस चिकन हमने खाया, उससे ऊपर से हमें पता चलता है कि वहाँ से इनडायरेक्टली जो पहले सोर्स था चिकन में, न्यूट्रिएंट कहाँ से आए? दानों में से. दाने क्या है? प्लांट है. सो प्लांट में से तो डायरेक्टली भी प्लांट में से आ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी प्लांट में आ सकते हैं. अब बूझो को एक प्रश्न हुआ कि प्लांट है उससे कैसे मिलते हैं पानी, उससे कैसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं. तो उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, जो आगे के वीडियोस में, हम नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे. सो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट. अब मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो दो टाइप के ही होते हैं. मोड ऑफ, पहला तो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को लेने का तरीका. अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ की टाइप कहो वो भी चलेगा. कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए जो टाइप मिलती है वो दो है. Plants are the only organism that can be prepare food for themselves by using the water, carbon dioxide and minerals. प्लांट एक ऐसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाकी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पर डिपेंडेंट है, बट जो प्लांट है वो खुद अपनी ऑर्गेनिज्म को वो खुद ही अपना खाना बनाता है. कैसे बनाता है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और बाकी दूसरे मिनरल से. बाकी दूसरे सारे मिनरल वो अपने रूट की जरिए ऊपर ले जाता है तो उससे मिल जाते हैं. पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे वो अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. खाना मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं. एंड द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन अ सराउंडिंग. जो आजू बाजू होगा उससे रॉ मटेरियल बनेगा. जैसे पानी हुआ तो उसने ज़मीन से ले लिया अपने रूट से, मिनरल्स हुआ तो उसे ज़मीन से मिल जाएगा पानी के साथ. अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो तो अपने लीव्स है जो प्लांट में उसमें से ले लेगा. सो पानी भी मिल जाता है, उसकी सराउंडिंग, उसके आजू बाजू जितनी चीज़ें हैं उसे सारी मिलाकर रॉ मटेरियल बनाकर उसमें से खाना पकाता है खुद. The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. जो हमें न्यूट्रिएंट है वो क्या, हमें न्यूट्रिएंट क्या करता है? हमारे के अंदर की बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है वो सारा डेवलप करता है. पहले हमारी हाइट छोटी होती है, वैसे प्लांट की हाइट भी पहले छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है. कैसे? उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसकी ऊपर से उसकी प्लांट बढ़ती है, बॉडी ग्रो होती है. सो बॉडी ग्रो होना, रिपेयर द डैमेज. कभी कभी आप देखोगे कि कहीं भी प्लांट के अंदर तुम लोग एक स्पाइक कर दोगे या सिर्फ एक चाकू से कर दोगे तो क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद अगर पूरी वेन्स नहीं गई होगी, पूरा डैमेज नहीं होगा, थोड़ा ही डैमेज होगा, तो वो खुद अपना रिपेयर कर लेगी. जैसे हमारे वाउड होते हैं, हमारे वाउड के ऊपर या वी हैव वाउड ऑन वाउड के ऊपर कभी हम रखेंगे तो थोड़े दिनों में क्या होगा? वो वाउड खुद ना खुद हील हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. वैसे ही प्लांट भी अपने डैमेज जो टिश्यू होते हैं, अपनी डैमेज सेल होते हैं, उन्हें वापस से रीगेन करता है. किसकी मदद से? न्यूट्रिएंट्स की मदद से. So nutrient is the mode of taking food by the organism and it utilization by the body. जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो बॉडी है वो कंज्यूम करती है और उसकी यूटिलाइजेशन मीन्स कहाँ यूज़ करना है. यूज़ का मतलब यूटिलाइजेशन होता है. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from the simple substance is called
ऑटोट्रॉपिक, जो चीज़ें खुद अपनी सिंपल चीज़ों अपने अंदर से ही खाना पकाते हैं, खुद ही खाना बताते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक. सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशमेंट. सो फर्स्ट कहीं भी देखा होगा ऑटोमेटिक मशीन, ऑटो जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ सेल्फ आता है, खुद ही अपना काम करता है, ऑटोमेटिक. एंड देन ऑटो एंड ट्रॉपिक मीन्स जहाँ से खाना लेता है, न्यूट्रिमेंट. सो न्यूट्रिशन, देयरफॉर द प्लांट कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. जो प्रोसेस है वो ऑटोट्रॉपिक है, और जो प्लांट का नाम है वो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है. Animal and most other organisms take food prepared by the plant and they can also called heterotrophs. अगर प्लांट जैसे कि हम हैं, हम दूसरे प्लांट पर, दूसरे जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंडेंट होता है. अगर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड्स हो तो उसे हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं. अगर खुद खाना बनाए तो ऑटोट्रॉपिक, अगर दूसरे पे खाना पे हम जीते हैं तो हिट्रोट्रॉपिक. सो ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं. पहले कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक. सेकंड कौन से होते हैं? हिट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं? सेल्फ फूड बनाते हैं, खुद फूड बनाते हैं. और हिट्रोट्रॉपिक क्या होता है? जिसके जो फूड बनाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो आ गया. पहले वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल. प्लांट में ऐसा क्या चीज़ है जो हम में नहीं है, जिसकी वजह से हम खाना नहीं बना सकते? तो हमारी एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. हमारे ब्लड, हमारे सेल के अंदर ग्रीन सेल नहीं होते, जिसकी वजह से हम खाना नहीं पका सकते. सो नाउ वी may ask, there are where the food factories of the plant are located, where the food is made in all the part and the part of only certain parts. How plant obtain the raw material from the surrounding and how do they transport the food factory. अब हम जानेंगे कि हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन के हमें आंसर मिलेंगे. जैसे प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं, प्लांट को क्या चाहिए होता है, कैसे उन्हें मिलते हैं, ये सारी एक प्रोसेस है जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसके साथ के वो क्या करता है? अपना फूड बनाता है. फोटोसिंथेसिस से क्या करता है? फूड बनाता है. और फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनाकर वो अपने में स्टोर करता है. स्टोर करने के बाद वो प्लांट में जाता है, प्लांट के बाद वो एनिमल में जाता है, एनिमल से दूसरे एनिमल. ये एनिमल जब मर जाता है तो फिर से वो सारी चीज़ें ज़मीन में चली जाती हैं. सो ये पूरी एक साइकिल जैसे बनते हैं. तो इस चैप्टर बहुत आगे जाके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आगे जाके ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो इसे आगे करेंगे. अब आज हम आपको, मैं थोड़े क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन निकालने हैं. खुद आपको 10 क्वेश्चन निकालने हैं और कहना है कि इसका आंसर क्या है. आपको खुद ये 10 क्वेश्चन निकालना है. तो इसका जो होमवर्क है आज का, वो सबको अपने ग्रुप में भेज देना है. ओके, सो गुड बाय, हैव अ नाइस